हम बुलाना चाहेंगे पिंकी मैम को। तो वेलकम मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि मेरी वॉइस आप सभी तक आ रही होगी। सर, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी तक? ये तो क्लियर है। जी। तो आज की मीटिंग की शुरुआत में 2 लाइन से करना चाहती हूँ कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो उस परिंदे से कैसे बनता है तेरा आशियाना, जवा मिला भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करती हूँ। सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस क्लियर है। जी। फर्स्ट में तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहती हूँ आज की इस मीटिंग में। एंड मेरा जो आज का टॉपिक है वो है सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या क्या फॉलो करना होगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, नेवर गिव अप। कभी भी हमें लाइफ में मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट है नेवर गिव। सर, आपने गलत टाइप कर दिया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट नहीं था। हेलो। आप कंटिन्यू करिए। मेरा फर्स्ट पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी है, जो किसी भी आप कहीं पर भी हो, लेकिन लर्निंग हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना चाहिए हमेशा। सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको लर्निंग लेना होगा। अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो ठीक है, नहीं आती बट हम उसे सीख सकते हैं। तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहिए। एंड मेरा सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ लाइफ। जिंदगी की कीमत को समझो। जिंदगी की क्या कीमत है, इंसान की क्या वैल्यू है, इसके मतलब इसको ना मैं एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगी कि एक लड़का होता है, वो अपने पापा से एक सवाल पूछता है कि पापा, आप मुझे हमेशा बोलते हो कि जिंदगी की कीमत को समझो, जिंदगी इंसान की वैल्यू को समझो। क्या है इंसान की वैल्यू, आप मुझे बताइए कि क्या है इंसान की वैल्यू। तो उसके पापा 1 मिनट तो चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं कि बेटा, ये एक पत्थर उठाने को बोलते हैं उससे, और एक पत्थर उठाकर देते हैं। बोलते हैं कि ये पत्थर लेकर तुम मार्केट में जाओ और मार्केट में जाकर खड़े हो जाओ, और कुछ नहीं बोलना तुम्हें। और कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम्हें सिर्फ 2 ही उंगली बतानी है। लड़का जाता है मार्केट में और खड़ा होता है, और एक औरत आती है उसके पास, तो बोलती है औरत कि बेटा, इसकी कीमत क्या है। तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता है, बोलता है 2 उंगली बता देता है वो। तो औरत बोलती है कि अच्छा अच्छा, 20 रुपए इसकी कीमत है। तो लड़का भाग कर जाता है अपने पापा के पास और बोलता है कि पापा पापा, मुझे एक औरत मिली थी, वो इसकी कीमत 20 रुपए बता रही थी। उसके पापा ने बोला ठीक है बेटा, अब तुम्हें म्यूजियम में जाना है इसी पत्थर को लेकर और सेम चीजें करना। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो आपको सिर्फ 2 उंगली उठानी है। तो वो जाता है लड़का और म्यूजियम में जाकर खड़ा होता है। एक पर्सन आता है उसके पास और बोलता है कि बेटा, इसकी कीमत क्या है। तो लड़का कुछ नहीं बोलता, 2 उंगली उठा देता है। फिर उसके बाद वो पर्सन बोलता है अच्छा अच्छा, इसकी कीमत 2000 रुपए। फिर लड़का भाग कर जाता है अपने पापा के पास और बोलता है पापा पापा, मुझे एक पर्सन मिला, उसने इसकी कीमत 2000 रुपए बताई है। तो उसके पापा बोलता है ठीक है बेटा, अब तुम्हें इसको इसी पत्थर को लेकर सोनार के पास जाना है और सेम चीजें करनी है, बोलना कुछ नहीं है, 2 ही उंगली बतानी है। लड़का सोनार के पास जाता है। सोनार बोलता है बेटा, इसकी कीमत क्या है। लड़का 2 उंगली उठाता है। तो सोनार बोलता है अच्छा, इसकी कीमत 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का फिर भाग कर जाता है अपने पापा के पास और बोलता है कि पापा पापा, इस सोनार ने इसकी कीमत 2 हजार रुपए बताई, 2 लाख रुपए बताई है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, अब तुम्हें इसी पत्थर को लेकर जुहार के पास जाना, हीरो की दुकान पर जाना है और सेम चीजें करना है, बोलना कुछ नहीं है। फिर लड़का जाता है और जोहार के पास जाता है हीरो की दुकान पर, और जोहार पूछता है कि बेटा, इसकी कीमत क्या, मैं इसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था लेकिन मुझे ये नहीं मिला, ये तुम्हें कहाँ से मिला, इसकी कीमत बताओ, जितनी भी कीमत तुम बताओगे मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ।
लड़का कुछ नहीं बोलता, 2 उंगली उठाता है और बोलता है कि 2 उंगली उठाता है और वो जोहार बोलता है कि अच्छा इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए, तो इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। तो जोहार बोलता है कि हमें देने के लिए तैयार हूँ 2 करोड़ रुपए। फिर लड़का भाग कर जाता है और हैरान हो जाता है, अपने पापा से पूछता है, पापा ये क्या है? हर पर्सन अलग-अलग कीमत क्यों बता रहे हैं? पत्थर एक ही है लेकिन कीमत अलग-अलग क्यों बता रहे हैं? उसके पापा चुप रहते हैं और बोलते हैं, थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं, बेटा यही जिंदगी की वैल्यू है, यही इंसान की वैल्यू है, यही जिंदगी है। वो फिर नहीं समझ पाता, बोले पापा आप मुझे अच्छे से समझाइए। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जितनी लोगों की औकात रहती है वो उतने ही उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू देंगे। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। एंड मेरा थर्ड पॉइंट है सेल्फ टॉक। अगर लाइफ में आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको सेल्फ टॉक करिए, खुद से बातें करिए, खुद को समझिए। और अगर आपको लोगों के सामने आप बोलना भी मतलब आपको बोलना सीखना है तो आपको सेल्फ टॉक करना होगा। और कॉन्फिडेंस भी यहाँ से, मतलब सेल्फ टॉक से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और डर भी निकलता है। और अगर आपने सेल्फ टॉक से अगर आप खुद से बातें करिए, खुद को समझिए। अगर आपने खुद को समझ लिया तो आपने ये आधी दुनिया को समझ चुके हो, आप ये मानिए। और मेरा फोर्थ पॉइंट है पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो पेशेंस जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर आप स्कूल जाते हो फर्स्ट दिन, तो आप ऐसा तो नहीं है कि पूरा चैप्टर आप एक ही दिन में पढ़ लेते, पूरी बुक आप एक ही दिन में पढ़ लेते हो। एक दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा जा सकता है, पढ़ते होंगे। तो आपको अगर बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो आपको पेशेंस बना के रखना होगा। और टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन में नहीं होता कुछ भी, एक दिन जरूर होगा। एंड मेरा फिफ्थ पॉइंट है अपलाइन को फॉलो करना। अगर आप सच में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको अपलाइन को फॉलो करना। एक अपलाइन नहीं होता इस बिजनेस में जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, वो ही सही रास्ते बता सकते हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, इसलिए वो आपको सही रास्ता बताएंगे। तो इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपलाइन को फॉलो करना होगा। इसके लिए एक स्टोरी बताऊंगी। एक लड़का और एक उसके पापा कहीं जाते हैं और बीच में नदी पड़ती है। तो वो लड़का, उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आप मेरा हाथ पकड़ लो, नदी पार करना है अपन को। तो वो लड़का बोलता है कि पापा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़िए। तो उसके पापा चौंक जाते, बोलते बेटा क्या, मैं क्यों पकड़ू आपका हाथ? तो वो लड़का बोलता है, बहुत ही अच्छे से वो लड़का बोलता है, पापा अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो इससे यह है कि अगर आप अपलाइन का हाथ पकड़ोगे तो छोड़ सकते हो, लेकिन अगर अपलाइन ने आपका हाथ पकड़ा तो अपलाइन कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ सकता। इसलिए आपको अपना हाथ अपलाइन के हाथ में देना, जो अपलाइन बोलते हैं उसी को फॉलो करना है, तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। और इन सारे पॉइंट को फॉलो करना है। एंड थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। मैं थैंक यू। एंड सर आप कंटिन्यू करिए। यस, आई होप आप सभी पास मेरा आवाज़ आ रहा है। तो मेरा आवाज़ आ रहा है तो अगर यस रिप्लाई कर दीजिए। अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए कोई पर्सन। जी सर। ओके, चलो तो बहुत अच्छे तरह से लिए मैम आपने, बहुत ही शांत तरीके से सेशन को लिए। मैं तो रिकॉर्डिंग में मुझे देखना पड़े क्योंकि अभी मैं बाहर जा, इसलिए मैंने ऐसे सुना नहीं है, लेकिन सुना बहुत अच्छा एग्जांपल वगैरह आपने बहुत अच्छे से दिए। सो हम लोग नेक्स्ट पार्टिसिपेट को बुलाना चाहते हैं, जो परवीन जी हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेट है, जिनसे सीखने कुछ मौका मिलने वाला है। तो आप सभी लोग टाइपिंग करें वेलकम परवीन जी, वेलकम सर, सभी लोग टाइपिंग करें, क्योंकि कहते नहीं किसी को बुलाते हैं अगर वेलकम के साथ तो वो पर्सन सच में उसको लगता है कहीं पर बुलाया जा रहा है। तो आप सभी को वेलकम के साथ बुलाना चाहेंगे परवीन जी को। तो परवीन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके परवीन जी, मैं आपको कोर्स बना रहा हूँ यहाँ से। परवीन जी सेशन में मे भी नहीं है। ओके ओके ओके, परवीन जी सेशन में नहीं है, सेशन में साथ लेफ्ट हो चुके हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल से है कोई। और यहाँ पर मैं चाहूँगा हमारे पास 24% चाहते कुछ अपने से आज बोलने, क्योंकि आज आपको मौका देने वाले, क्योंकि आज मैं नहीं बोल पाऊँगा। किसी कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते। मैं चाहूँगा कि पूजा में अगर आपका पॉसिबल हो तो जो 5 मिनट कुछ टॉपिक आप जरूर डिस्कस करें, अगर आपका पॉसिबल हो तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता दीजिए।
यस सर मैं बता रही हूँ। आई मीन्स गुड मॉर्निंग सर ऑल लीडर्स एंड गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन पिंकी जी ने लिया फर्स्ट में तो काफी अच्छा था और आई होप बहुत ही सभी लोगों को पसंद भी आएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबने नोट्स भी किया होगा एंड सभी को इस तरह से मौका भी मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो सारे लीडर्स बन रहे हैं, क्योंकि लीडर्स बनना बहुत ही जरूरी भी होता है। तो चलिए बहुत अच्छा है। बाकी क्या बोलते हैं, मैं कंटिन्यू सेशन को कितना मिनट्स लेना है सर? सेशन इंटरव्यू कितना टाइम है? 7:40 से कंप्लीट कर दी, क्योंकि मैं अभी ट्रेन में चढ़ने वाला हूँ, इसी वजह से ओके आप सर, ठीक कंप्लीट है। कर दीजिए। तो चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको नोट कीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत ही मतलब की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। जो मैं कल बताने वाली थी बट ज्यादा टाइम ना रहते हुए मैं उस पॉइंट को नहीं बता पाई थी। तो आई होप आप लोग डायरी पेन के साथ सभी होंगे और इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ सक्सेस के 7 नियम, मतलब सफलता के 7 नियम कौन कौन से होते हैं। पहला है, आप लोग लिख लीजिए, ईयरली वेकअप। मतलब आपको सबसे पहले सुबह उठना है। जो अगर नहीं उठ पाते, ऐसे तो यहाँ पे जितने लीडर हैं सारे उठ जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं उठेंगे तो वो मीटिंग सेशन मॉर्निंग मेडिटेशन कैसे करेंगे। लेकिन जिनको भी आप बिजनेस में लाते हैं उनको आपको हैबिट दिलाना है कि वो जल्द से जल्द उठे, क्योंकि आपको पता है। ओके परवीन जी आ गए हैं तो कंटिन्यू परवीन जी ही करेंगे। तो परवीन जी को परवीन जी आप को होस्ट हो, आप माइक को म्यूट कर लीजिए और स्टार्ट कीजिए। वेलकम कीजिए परवीन जी का। परवीन जी चलिए बहुत अच्छे टाइम पे आ गए हैं। मैं तो फिर कभी ले लूंगी, परवीन जी को आज मौका मिला है तो उनको करना चाहिए। तो वेलकम है सर आपका, कंटिन्यू कीजिए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग परवीन जी। जी, मेरे कुछ टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है मेरा प्रोडक्टिव और दूसरा है सक्सेस। जो भी पर्सन नोट करना चाहे वो कर सकता है। तो प्रोडक्टिव के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि खुद को उपयोगी कैसे बना सकते हैं, हम खुद को लाभकारी कैसे बना सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। मेरा पहला पॉइंट है ऑब्जर्व करना, मतलब अपने आप को जानना कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हम। सेकंड पॉइंट है मेरा टू डू लिस्ट तैयार करना। इसमें बताना चाहूंगा कि जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन भर में, वो सारी की लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए कि हमारा पूरे दिन का क्या प्लान करते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारा हमारा टू डू लिस्ट के अंतर्गत आता है। तीसरा पॉइंट है मेरा इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि हम ये समझ लो खुद को अमल में लाना। जो टू डू लिस्ट हम तैयार करते हैं उसको हम अमल में लाके उसको पूरा करने की अपने आप में कोशिश होनी चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है मेरा एनालाइज करना, अर्थात अपनी जिम्मेदारी को समझना। दिन के अंत में जैसे कि हमने जो भी टू डू लिस्ट तैयार की है, कंप्लीट की है, उसकी अच्छे से जांच करना हमारी खुद की ही जिम्मेदारी बनती है सभी की। और इसके अलावा मेरा सेकंड टॉपिक है कामयाब, कि भाई कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं, बहुत सारा हमको खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि अपना जो टारगेट होता है उस पर क्या है, हमको फोकस रखना चाहिए। बिना फोकस के हमारा टारगेट सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा है समझदार लोगों के साथ रहना, मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। तीसरा है खुद के लिए हमें काम भी करना चाहिए, कोई दूसरे के लिए नहीं, अपने खुद के लिए यदि काम करेंगे तो हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आवाज आ रहा है सर? सर आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। चौथा है मेरा कि जो भी अपन
गलतियां करते हैं उनसे उनसे हमें क्या है कुछ सीखना चाहिए। तो अगला है मेरा, हर निर्णय पर विचार करना चाहिए। जो भी अपन निर्णय लेते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मतलब निर्णय पर जो विचार है अपना वो अच्छे से होना चाहिए। और एक है मेरा, हाई फोकस एंड हाई एनर्जी। जिनके पास सही फोकस के साथ एक जुनून भी होता है, ऐसे लोग हर हाल में सफल होते हैं, हर हाल में सफल होकर रहते हैं। और एक है मेरा, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी में ये बता जैसे कि हमें एक चाबी की जरूरत, वैसे ही एक जिम्मेदारी है। इसे हम अच्छे से इसे अपनी जो जिम्मेदारी होती है उससे क्या है अपन को अच्छे से समझना चाहिए। और जीवन को सफल बनाने का तरीका यही है, आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे का आने वाला कल अच्छा बनाऊंगा, अपना खुद का वक्त खुद ही बदलूंगा। इसके अलावा अपने जो कुछ ड्रीम्स वगैरह होते हैं उसमें यह है कि हमारे जो सपने होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सपने बड़े होंगे तो हमारी इच्छाएं सपनों से भी बड़ी होनी चाहिए। हमारे प्रयास कभी भी कम नहीं होने चाहिए। इन सभी बातों को क्या है हमको समझना चाहिए और खुद को अपने आप में करना चाहिए। बड़ी बात यह नहीं कि लोग सपने देखते हैं, बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सर क्लियर है आवाज? यस सर, क्लियर है। बड़ी बात यह है कि जो लोग सपनों को पूरा करने की लगातार कोशिश करते हैं तभी तो वो पूरे होते हैं, तभी तो अपन अपने लक्ष्य को क्लियर कर पाते हैं, हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं। बस मैं अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटा करने के लिए जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी बहुत ही छोटी पड़ जाती है। जिंदगी आसान नहीं होती मेरे दोस्त, इसे आसान बनाना पड़ता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओके ओके सर, एंड वेरी अमेजिंग सर। सेशन आपका बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा हुआ कि आपने सही टाइम पे पहुंच के सही मैसेज मुझे कर दिया। आई होप आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट सेशन था आपका, फर्स्ट सेशन में आपने इतना शानदार तरीके से किया, अनबिलीवर सेशन था आपका। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आप टाइम पे आ गए और सेशन लिए। एंड आज का सेशन पिंकी जी ने और परवीन जी ने बहुत ही शानदार लिए। तो किन किन को सेशन कितना अमेजिंग, कितना वंडरफुल होगा, तो आप लोग मैसेज कर सकते, ताकि मतलब कि इनका हौसला बढ़ेगा, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे ये सिखाने के लिए। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि परवीन जी का और पिंकी जी का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग जल्द से फर्स्ट टाइपिंग कीजिए, बस ओनली फॉर 3 मिनट्स बचे हुए हैं मीटिंग एंड होने में। तो आप लोग जल्द से मुझे पता तो चले कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और आप लोग सभी मैसेज करें। यहाँ पे 18 पार्टिसिपेट हैं, तो 17 हो गए हैं, तो 17 पार्टिसिपेट सभी मैसेज करें, ताकि सबको अच्छा लगे कि हाँ, आप लोगों ने भी क्या क्या सीखा और कैसा लगा आपको। ताकि देखिए, अभी आप लोग, अगर कल ही मैंने बताया था कि अगर आप लोग आज बताओगे तो कल आप लोग भी सेशन लोगे, तो फिर आप लोगों का भी कोई मैसेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेशन तो काफी अच्छा था, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मैंने सेशन थोड़ी ना लिया है, मेरे को बताने का क्या है, नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगा, जबरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छा ही बोलो, जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप लोग वो मैसेज कीजिए। तो चलिए, बहुत लोग काफी लोग जिन्होंने जो सुनते होंगे, जो ध्यान दिए होंगे मीटिंग में, आई होप वो सभी रिप्लाई उनका आ गया है। और जो नहीं सुने होंगे, जो सो रहे होंगे या फिर कहीं काम में बिजी होंगे, तो वो लोगों का रिप्लाई नहीं आया होगा। बट काफी लोगों का रिप्लाई आ गया है, तो सभी ध्यान से सुने होंगे, सभी अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट करेंगे। बाकी सबका सारा पॉइंट, परवीन जी का, पिंकी जी का बहुत ही अमेजिंग पॉइंट था। आई होप मुझे भी बहुत कुछ सीखने को ये लोगों से मिले कि मतलब कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा। और
बस लास्ट में मैं 1 मिनट के लिए राजकुमार सर को बुलाना चाहती हूँ। राजकुमार सर, तो राजकुमार सर आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा आवाज आ रही क्या? मेरा आवाज है तो आप लोग टाइप। यस सर, तो यस आप लोग सही बोलना चाहूँगा, देखो सेशन बहुत ही शानदार हुआ, इसको अप्लाई करें, सही से यूज करिए। और इम्पोर्टेंट बात ये बोलना चाहिए, देखो आज के दिन सबको मौका मिला, बार बार बताया जाता, लेकिन अब से फिर से शुरुआत कर दीजिए आईडी लगाने की, क्योंकि देखो सेल निकालो तो सब कुछ होगा, नहीं निकाल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा पैसे कमाना है। ट्रेनिंग तो होते रहेगा, जब पैसे कमाएंगे तो और मजा ट्रेनिंग लेने में, तो ऑटोमेटिक आपके से लोग आएंगे, ऑटोमेटिक पर्सनल ब्रांडिंग बनेगा। तो आप लोग सेशन ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, साथ में आप लोग एक्टिविटी पे लग जाइए, अपने आप को फोकस के साथ काम करिए, तो ही जाके बेस्ट कर सकते हो। तो आशा का तो आज सभी लोग सेल जरूर निकालें। ये नहीं बोलूँगा आप एक सेल निकालो, 2 सेल निकालो, ये किसी को नहीं बोलूँगा, जिनको जो भी लगता खुद की ईमानदारी से, ये भी नहीं बोला आप निकालो ही, जिसको लगता अपने आप से लगिए, थोड़ा फोकस करिए और अपने आप को बेस्ट करिए। और बाकी बेस्ट के टाइम अगर मेरा चांस है, मेरा मोबाइल वगैरह ऑफ रहे, ऑफ तो नहीं रहेगा, क्योंकि ऑफ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पूजा मैम, पिंकी मैम, बस मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, इनको मैं बताऊँगा कौन सा नंबर पर कॉल करना है, तो इनको पूछ के यदि इमरजेंसी रहे तो बात कर ही सकते हो। देखिए जब बोलूँगा भाई सही से यूज करिए आप सभी लोग, और अप्लाई कर लाइफ में बेस्ट करिए। तो इतना ही बोल के हम सेशन को अभी ओवर करने वाले, क्योंकि सेशन हमारा 40 मिनट हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, अपने दिल से बने रहे सेशन में, इतना अच्छे सेशन को कंटिन्यू करें। तो हम सेशन को अभी ओवर कर रहे हैं।